तो इस ईमेल एंड मैसेजिंग चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है ओवरऑल चैप्टर के नाम के हिसाब से कैसे इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं और कैसे ईमेल करते हैं। बट बिफोर दैट वी नीड टू नो व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरनेट, कुछ इस चैप्टर में इंटरनेट के बारे में भी दिया गया है, कैसे कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं ये भी हमें सीखना है। इंफॉर्मेशन को शेयर कैसे करते हैं ओवर द इंटरनेट ये भी सीखना है। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट जो इंटरनेट के रिलेटेड हैं वो हम लोग सीखेंगे इसमें। सबसे पहले कि कंप्यूटर कनेक्ट करने के हम लोग के कुछ फ़ायदे क्या क्या हैं। तो पहला इन्फॉर्मेशन है, पहला जो है एडवांटेज जो रहता है, क्या बता रहा हूँ, एडवांटेज 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 ऑफ कनेक्टिंग computers over the internet। क्या क्या काम कर सकते हो। सबसे पहला ये कि जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो किसी ना किसी उससे आप क्या कर सकते हो, आपने ये कनेक्ट करके देखा ही है, आप ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी किसी किसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। जनरली व्हाट्सएप भी आपने यूज ही किया है। तो सारी चीज़ पॉसिबल किसकी हेल्प से हो पा रही, इंटरनेट की हेल्प से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट से कनेक्ट होने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, है ना। अच्छा, कनेक्टिंग कंप्यूटर्स की बातें यहाँ पे हो रही हैं। अभी हम इंटरनेट से कनेक्ट हैं या नहीं इससे बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सिस्टम को ही कनेक्ट करके रखे हुए हैं, नॉट ओवर द इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू या किसी के थ्रू भी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक अपनी इंफॉर्मेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने स्कूल में भी सिस्टम देखे होंगे लैब में, 5-6 सिस्टम एक ही सीपीयू से कनेक्टेड हैं। जब वो कनेक्टेड हैं तो उसका बेनिफिट क्या है कि हम किसी भी सिस्टम पे किसी भी दूसरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। दूसरा, शेयरिंग हार्डवेयर। कौन कौन से, लाइक प्रिंटर, प्रिंटर, स्कैनर, है ना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। समझ रहे हो, सीडी ड्राइवर्स भी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो सिस्टम को कनेक्ट करें तो हार्डवेयर शेयर हो सकता है, इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है ना। बहुत सारे और भी एडवांटेज हैं, कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग। जब आप एक ही हार्डवेयर कई सिस्टम से कनेक्ट कर दोगे तो हर इंडिविजुअल सिस्टम के लिए हार्डवेयर लेने की कॉस्ट से आप बच जाओगे और इससे आपकी कॉस्ट सेव होगी। टाइम सेविंग मतलब कि अगर आपके सिस्टम कनेक्टेड नहीं हुए तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आपको किसी न किसी दूसरे मीडियम की जरूरत पड़ेगी। आप पेन ड्राइव से ट्रांसफर करो या किसी और चीज़ का हेल्प करके ट्रांसफर करो, आपको टाइम लगेगा इसमें। बट इसमें क्या होता है, अगर सिस्टम कनेक्टेड है तो आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे एक्सेस कर लेते हो, तो टाइम भी बचता है ना। बात समझ में आ रही है। यस सर। अब किन तरह से हम लोग नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, वो भी हम लोग सीखें। फॉर्म ऑफ नेटवर्क, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा किसी न किसी क्लास में, छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ होगा। 3 तरह के हमारे पास होते हैं। एक होता है लैन, मैन एंड वैन। कहीं पढ़ा है इसको। यस सर। लैन क्या होता है, सर लोकल एरिया नेटवर्क सर, जो कम क्षेत्र में सर जिससे हम लोग कनेक्ट करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या होता है इसमें, ये अंडर ए बिल्डिंग, अंडर अ बिल्डिंग और रूम। एक रूम के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर जब हम लोग किसी सिस्टम, कई सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलियन लिखा होता है मेट्रोपॉलिटन, लेकिन पढ़ते हैं मेट्रोपोलियन एरिया
network inside a campus और सिटी भी बोल सकते हैं, किसी कैंपस के अंदर, किसी सिटी के अंदर, है ना, उसे हम लोग मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, ये होता है कॉम्बिनेशन। वैसे तो कई लाइन को एक साथ जोड़ दो तो आपका मैन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे आप केबल टीवी नेटवर्क को देखो, है ना, ये सारे जो नेटवर्क चैनल हैं हमारे, जो एक सिटी के अंदर, किसी कैंपस, बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, है ना, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तीसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे ज्यादा इन्हीं का रेंज होता है, मतलब सबसे ज्यादा कवर्ड एरिया इनके थ्रू ही होता है। और लॉन्ग एरिया को हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि किसी कंट्री के अंदर, किसी स्टेट के अंदर या वर्ल्ड वाइड के अंदर भी अगर कोई नेटवर्क है तो हम लोग बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। बात छोटी छोटी क्लियर हो गई। हमें सिर्फ बस ओवरव्यू सब टॉपिक का लेना है, हमारा टॉपिक ये नहीं है। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जिन चीज़ों के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, है ना, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनके बारे में हम लोग जान लें, क्या क्या होते हैं जो हम लोग की नेटवर्क या इंटरनेट के टर्म में काम आते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। ठीक है, क्या क्या है? पहला, सबसे पहला www, इसकी बारे में क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है? ये कलेक्शन ऑफ ऑल द नेटवर्क्स है ना, एक सर्वर है जहाँ पर सारे वर्ल्ड के जितने भी हमारे साइट्स हैं सबका सर्वर बना हुआ है। कलेक्शन ऑफ ऑल द नेटवर्क्स को बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ ऑल नेटवर्क्स। हम ऐसा सपोज करो कि हम लोग एक ऐसा घर बना के रखें जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर है घर के संबंधित, है ना, तो नेटवर्क की जितनी भी साइट्स अवेलेबल हैं उनका एक सर्वर है जहाँ पे सारी साइट्स स्टोर होती है। तो जब भी हम कभी कोई भी साइट एक्सेस करना चाहते हैं तो हम कहाँ पे एक्सेस करते हैं? www के अंदर ही। बात समझ में आ रही है? दूसरा है वेब यस पेज। सर। वेब पेज क्या है? एट द टाइम ऑफ एक्सेसिंग द इंटरनेट, व्हाट पेज वी आर सीइंग एंड एट द फ्रंट टाइम, है ना, जब जब भी हमारे सामने जो एक पेज आता है, जो भी हम एक्सेस करते हैं, उसे हम वेब पेज बोलते हैं, है ना। लिख सकते हैं पेज ऑफ एनी साइट, एनी वेबसाइट, जिसपे कलेक्शन होते हैं टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सबके। बात समझ में आ रही है? यस सर। तीसरा है वेबसाइट। इससे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ढेर सारे वेब पेज मिलकर क्या बनाते हैं? वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट होती क्या है? जहाँ पर आपने देखा है, आपने एक्सेस भी किया है, कि जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर चीज के से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है ना। चौथा होता है वेब एड्रेस, जिसे हम लोग URL भी बोलते हैं। जैसे आप लोग लिखते हो www.gmail.com, तो ये वेब एड्रेस है, किसी भी साइट का वेब एड्रेस है gmail.com का। www अक्सर लगाना आता है, जिसमें हम लोग इसको एट लास्ट जब ये क्लिक करते हैं तो कन्वर्ट होता है किसी IP एड्रेस में, और IP एड्रेस किसी भी साइट की इंडिविजुअल पहचान होती है। तो हम लोग नंबर्स नहीं याद कर सकते, इसलिए इस तरह के अल्फ़ाबेट्स बना के दिए जाते हैं, ताकि आप यहाँ पे वेब एड्रेस इनपुट करो वेब पोर्टल पे, और जैसे इंसर्ट करोगे वो उसका प्रोटोकॉल जो होगा वो कन्वर्ट कर देगा इसको किसी न्यूमेरिक कोड में, और वो न्यूमेरिक कोड लिंक करेगा पर्टिकुलर रिलेटेड वेबसाइट पे जिसकी IP में होगा वो। कोई बात समझ में आ रही है? यस सर। पांचवा है सर्फिंग। सर्फिंग मीन्स क्या होता है? एक्सेसिंग द इंटरनेट। इंटरनेट को चलाना ही सर्फिंग कहला जाता है ना। जब इंटरनेट चला रहे होते हो उसे क्या बोलते हैं? आप नेट सर्फिंग कर रहे हैं। ठीक है, पांचवा के बाद छठवां है ब्राउजर। ब्राउजर मीन्स क्या होता है? ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर, ये क्या है अपने आप में? एक सॉफ्टवेयर है
है ना, जो एक प्लेटफॉर्म है किसके लिए, किसी भी वेब पेज को ओपन करने के लिए। एक ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेब पेजेस को ओपन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेब पेजेस होते ओपन होते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, सातवां है URL, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल क्या होता है? यूआरएल कोई भी एड्रेस जो हमने ये डाला था यही अपने आप में यूआरएल भी है। इसे वेब एड्रेस भी बोल सकते हैं, यूआरएल भी बोल सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है ना। तो ये किसी भी वेबसाइट का जो नाम रखते हैं हम लोग उसी को यूआरएल बोला जाता है। यूआरएल करता क्या है? वही एक एड्रेस कंटेन करता है अपने अंदर में किसी वेबसाइट का। आठवां है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक जो होता है वो ढेर सारे लिंक बने होते हैं। आप जैसे जीमेल खोलते हो तो आपको दिखता होगा बहुत सारे लिंक बने होते हैं। आप किसी पे क्लिक करते हो और बाद में वो लिंक जो होती है विजिटेड लिंक का कलर चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग वहाँ पे हैंड के शेप में बन जाता है हमारा जो पॉइंटर होता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, हमने कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च की है ना, हम हाइपर लिंक ही Yes, सर्च कर लेते हैं क्या होता है। और हाइपर लिंक को सर्च करते देखिए यहाँ पे ढेर सारी लिंक्स बनकर चली है जहाँ पे हैंड के शेप में आता है, और जिस पे क्लिक करते तो एक नया पेज ओपन होता है। इस तरह के लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? हाइपर लिंक इज अ वर्ड फ्रेज और इमेज दैट यू कैन क्लिक ऑन द जंप टू ए न्यू डॉक्यूमेंट। बस यही है। yes, sir. समझ रहे हो? समझ रहे हो? Yes, sir. ये Yes, sir. हाइपर लिंक हो गया। हाइपर लिंक के बाद होता है एक और पॉइंट बच रहा है, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9th में, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कौन होते हैं? जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे वोडाफोन हो गया, आजकल जियो हो गया है ना, एयरटेल हो गया, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो हमें एक एड्रेस, अपना एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं जिसको डाल करके, एड्रेस नहीं कहेंगे, एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं जिसको हम इनपुट करके अपने इंफॉर्मेशन, यूजर आईडी और पासवर्ड, उसके थ्रू अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हमें नेट एक्सेस करने की अथॉरिटी देती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, इतने में अभी किसी को कोई दिक्कत जितना मैंने बताया? Sir, नो सर। बताओ। सर जैसे हम लोग बोलते हैं सर हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं सर, इंटरनेट किस रूप में है और क्या है सर वो ये इंटरनेट? उसकी पहचान क्या है सर? हम लोग ये बोलते हैं कि इंटरनेट से हम कनेक्टेड हैं, तो हम लोग किस रूप में इसको देखें, कैसे जाने सर? बेटा इंटरनेट से कनेक्टेड मतलब होता है, देखो इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स का कलेक्शन। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क किसी भी फॉर्म में होता है। नेटवर्क जैसे अगर एक स्कूल का नेटवर्क देखो जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही हो, जैसे हम लोग बोले एक स्कूल का भी अपना नेटवर्क बना हुआ है, जिस मैनेजर है, मैनेजर के अंडर में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अंदर में टीचर्स हैं, टीचर्स के नीचे कुछ ऐसे एक इन्फॉर्मेशन जब फ्लो होगी तो एक चैनल के थ्रू होगी ना, होगी कि नहीं होगी? या फिर अगर बैंक का नेटवर्क सर देखें तो हमारे पास हेड ब्रांच है, उसके अंडर में कई सारी ब्रांचेस हैं, उनके अंदर में सब ब्रांचेस हैं, तो ये बैंक का नेटवर्क हो गया। तो ये नेटवर्क हुआ। अब जब इसी नेटवर्क को हम लोग किसी तरह समहाउ इस तरह कनेक्ट कर लें कि वो लोग आपस में फिजिकली कम्युनिकेट ना करने की बजाय ओवर द इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर कर सके डेटा को, यहाँ पे कोई डिवाइस तो नहीं कर सकते, एक सिग्नल होता है ना, जिसके पीछे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा काफी कुछ ज्यादा, है ना। तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने होते हैं जिसमें हम लोग को आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेयर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब अभी आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में था, तो मैंने पढ़ाया है बच्चों को, है ना। तो क्या होता है वहाँ पे कि जब पहली बार कंप्यूटर बना था, ठीक, एक बना था आरपा नेट करके था, ये सब आपके सिलेबस में है नहीं बेटा। एडवांस रिसर्च प्रोटोकॉल एजेंसी ऑफ नेटवर्क, उन्होंने क्या किया था कि दो सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट किया और इसकी इंफॉर्मेशन इसमें ट्रांसफर की, और समहाउ वो लोग ट्रांसफर कर लेने में सक्सेस भी हुए। फिर उन्होंने इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे इस्टेब्लिश किया। तो पहले मिलिट्री वर्क के लिए ही इसका यूज किया जाता था, है ना, कि डेटा ट्रांसफर के लिए। फिर जब ये चीज सक्सेस हुई, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, तो उन लोगों ने क्या किया कि अभी ये सारा काम वायर्ड नेटवर्क में था, वायर के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा था, है ना, जो कुछ भी अटैचमेंट था वो वायर के थ्रू था। फिर धीरे धीरे 1980s में जाकर के ये बड़े लेवल पे काम करने लगा। हम लोग जानते ही हैं कि ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो यूज करने लगे किसके थ्रू? डायल अप नेटवर्क के थ्रू। डायल अप मतलब
यहाँ पे एक टेलीफोन लाइन होती थी, पहले पीएनटी वाला बॉक्स आता था जिसमें रिसीवर रखा होता था, टेलीफोन लाइन इससे निकलती थी, टेलीफोन लाइन में हम लोग एक RJ45 का कनेक्टर होता था इस तरह से करके, जिसको कंप्यूटर में इंसर्ट करते थे। कंप्यूटर की यहाँ पे क्या होती थी, लैन कार्ड लगा होता था, ठीक है, कंप्यूटर्स में। उस लैन कार्ड में कनेक्टर बना होता था, इसमें ये केबल ला के कनेक्ट करते थे, ठीक। और कनेक्ट होने के बाद क्या होता था कि हम लोग उस टेलीफोन लाइन को यूज करते थे डेटा ट्रांसफर के लिए, कि टेलीफोन लाइन पे पहले से भी वॉइस ट्रांसफर होती रहती थी, VoIP यूज होता था, वॉइस ट्रांसफर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज होता था टेलीफोन लाइन में। तो टेलीफोन लाइन का यूज करके हम लोगों ने डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने मतलब कि साइंटिस्ट ने। फिर धीरे धीरे उन्होंने वायर्ड नेटवर्क की खोज की, जिसके थ्रू उन्होंने कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया वायर्ड मोड में, और सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करना सीख लिया। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है उज्जवल कुमार? यस सर, क्लियर हो रहा और है धीरे धीरे। अब जब इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे फिर आप सुने होंगे इंफ्रारेड सिग्नल का एक जब खोज हुई, तो उसमें क्या होता था कि टीवी के रिमोट को हम लोग देखे हुए रिमोट काम करता है लाइट से, यहाँ पे लाइट ब्लिंक होती है और सिग्नल, इसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, वरना ये काम करना बंद कर देता है। अगर बीच में कुछ भी आप हाथ रख के रिमोट चला रहे हो तो ये काम नहीं करता, इसकी रेंज बहुत कम होती है। तो इंफ्रारेड सिग्नल के ऊपर डेटा ट्रांसफर करना यस शुरू कर सर। दिया इन लोगों ने। तो यहाँ से वायर्ड मोड का काम खत्म होने लगा धीरे धीरे, इंफ्रारेड का यूज करने लगे डेटा ट्रांसफर में। पहले वायर्ड मोड पे ही नेटवर्क ट्रांसफर होता था, इंफ्रारेड के बाद रेडियो वेव स्टार्ट होने लगी, है ना। फिर वाईफाई आया, और जब वाईफाई आने लगा तो धीरे धीरे ये पता लगने लगा कि हम किसी भी दो मशीन के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग वायर, ठीक है। तो अब उसके लिए उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े एंटीनास, रिसीवर्स बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। रिसीवर बनाना शुरू कर दिए। जो पहले काम करते थे, दो तरह के रिसीवर आते थे, एक CDM में एक GSM, जिसमें ये तो खत्म हो गया, कोड डिविजिबल मल्टीपल एक्सेस खत्म हो गया, है ना। ग्लोबल सर्विस ऑफ मोबाइल चल रहा है, जो हम लोग आजकल मोबाइल यूज करते हैं। तो पहले इसमें क्या होता था कि सिर्फ वॉइस ट्रांसफर, एक ही इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ भी यूज होता था। बस ये क्या था कि ये वायर्ड मोड में था, ये नॉन वायर्ड मोड में था। अब वायर यूज नहीं होते थे, रेडियो एक्टिव वेव्स का यूज होता था, है ना। तो GSM पे डेटा ट्रांसफर होने लगा। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूव हुई, लोगों ने मल्टीमीडिया MMS भेजना शुरू कर दिया, है ना। और बैंडविड्थ बढ़ाते गए। बैंडविड्थ क्या होता है, डेटा ट्रांसफर रेट होता है। एक जैसे आपकी पाइप है ना, इस पाइप में कितना डेटा एक बार में ट्रांसफर हो सकता है, पाइप की चौड़ाई बढ़ा दो ज्यादा बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से बैंडविड्थ को बढ़ाना सीख लिए। तो फिर 2G 3G 4G आने लगे, और फिर धीरे धीरे इंटरनेट का प्रचलन बढ़ने लगा। ये मैंने बहुत स्मॉल में बताया है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैंने आपके क्वेश्चन पे खाली क्लियर कर दिया, ठीक है। यस सर। बात समझ में आई? यस तो सर। आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, ये यस आपको सर। दिखेगा नहीं। इंटरनेट तो एक वेव है जो हर जगह है, ठीक है। जैसे सिग्नल्स की वेव है, जो जैसे आपके रेडियो सिग्नल्स होते हैं, जैसे आपके टीवी के सिग्नल है, उसी मीडियम से इंटरनेट भी एक सिग्नल है, ठीक है। अब उसके लिए बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, जो अभी यस सर। आपको मैं बता नहीं सकता। इसमें फिजिकल क्लासेस होती हैं, और आप एक्स्ट्रा भी पूछते बताए थे, सब इसमें उसका इंफॉर्मेशन पार्ट कब मिलेंगी? क्या कब मिलेंगे इन्फॉर्मेशन? मीन्स ये किस लेके, मीन्स कब ये मिलेंगी इंफॉर्मेशन? अब ये आपकी क्लास का टॉपिक ही नहीं होना, मैं बताता जरूर। आपके भैया ने पढ़ा था जब, तो उस समय ये टॉपिक यस। था, मैंने उनको बताया है, लेकिन अभी आपको ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, कैसे इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हमारे पास पहली बात तो एक मॉडेम होना चाहिए, ठीक है। एक टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, ये पुराने जमाने में टेलीफोन लाइन होती थी, आज टेलीफोन लाइन हम वायर्ड यूज करते हैं। ISP होना ही चाहिए, है ना। और फिर ISP के थ्रू, अगर आप ISP क्या देगा आपको, एक टेलीफोन लाइन प्रोवाइड करेगा। टेलीफोन लाइन में आप मॉडेम कनेक्ट करोगे, मॉडेम के थ्रू आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर दोगे, और ढेर सारे कंप्यूटर आप LAN से WAN से किसी थ्रू कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये मॉडेम क्या करता है, ये मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन है क्या, ये सिग्नल को मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट करता है। कभी भी जब हमारे पास, जैसे हम लोगों ने इतना बड़ा टेक्स्ट भेजा, किसी को ट्रांसफर किया, है ना, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और हर एक पार्ट पे अपना एक वेब एड्रेस और सीक्वेंस नंबर होता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना आप समझो, एक सीक्वेंस नंबर होता है और कुछ ना कुछ एड्रेस होता है रिसीवर का और सेंडर का, कि कहाँ से इंफॉर्मेशन निकल रही है और कहाँ पहुंचनी है। तो ये पैकेट जब रिलीज होता है ओवर द इंटरनेट, तो ऐसे ये कैसे होता है,
मॉड्यूलेट होकर निकलता है। मॉड्यूलेट मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होकर निकलता है। और डिमॉड्यूलेटर क्या करता है, इसको फिर से इकट्ठा करके कनेक्ट करता है, मतलब एक साथ असेंबल कर लेता है। तो ये मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का काम है। और ये मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन सिग्नल ट्रांसफर का भी काम करता है। टेलीफोन लाइन से जो सिग्नल मिलते हैं वो ये पहुंचाता है सिस्टम तक। बात समझ में आ रही है? आपने मॉडेम यूज भी किया है, कभी ना कभी घर में यूज जरूर किया होगा। यस सर। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने सारी बातें लगभग पढ़ ली हैं इस चैप्टर में। अब इंटरनेट अकाउंट आपको पता ही है कैसे मिलता है, किसी भी कंपनी का सिम लो, आजकल तो सिम के ज़माने मिल जाते हैं, है ना। URL तक हम लोगों ने पढ़ा, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, गो ऑनलाइन, ईमेल से पढ़ना है हम लोग को, है ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज। आज ही पढ़ा है इसको, ईमेल की आज इस तरह की खाली ओवरव्यू वाली चीज़ बताएं। देखिए कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अपलोडिंग क्या होती है। इस www पर, वेब सर्वर पर कोई भी चीज आप अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अपलोडिंग। और जब यहाँ से आप कोई चीज रिसीव करते हैं, आप समझ लो कि www ऊपर है, हम नीचे हैं। हम कहाँ पे हैं, नीचे हैं। ठीक, अगर हम कोई चीज ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होगी, अपलोडिंग। और कोई चीज नीचे उतार रहे हैं तो क्या होगी, डाउनलोडिंग। तो अपलोडिंग टू save something from your computer to the server, and downloading means to extract something from the server to your computer। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, और वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर आर द बिग पावरफुल कंप्यूटर्स व्हिच स्टोर वेब पेजेस एंड वेबसाइट व्हेन द इंटर द यूआरएल ऑफ वेब पेज। वेब सर्वर ऐसे होते हैं जहाँ पे, वेब सर्वर मतलब समझ ही रहोगे, नाम से सर्वर है ये। और सर्वर का क्या काम है, जो स्टोर करते हैं ढेर सारे वेबसाइट्स को। जैसे www भी अपने आप में एक दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वेब सर्वर है, ऐसे छोटे सर्वर भी बन सकते हैं, ठीक है, जो सिर्फ लोकल सर्वर भी बनते हैं, जो क्या करते हैं, ढेर सारे वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को स्टोर करके रखते हैं। और आप जैसे ही यूआरएल पे एड्रेस डालते हो तो ये वेब सर्वर, यूआरएल क्या होता है, ट्रांसफर करता है वेब सर्वर के पास उस एड्रेस को, और जो लिंक्ड एड्रेस होता है उस पर उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है। बात समझ में आई? सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होती है, सर्च इंजन भी अपने आप में एक साइट है, वेबसाइट है, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन की सर्चिंग करते हैं, सर्फिंग, है ना। जैसे गूगल, सबसे बड़ा आजकल का जमाना क्या है, गूगल, ये सर्च इंजन है। याहू, ये भी सर्च इंजन है। विंग, ये भी सर्च इंजन है। लेकिन जमाने में आजकल सबसे फेमस कौन है, गूगल, है ना। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। तो सर्च इंजन में क्या करते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। वेब ब्राउजर मैंने आपको पहले बता दिया है, होम पेज, किसी वेबसाइट का फर्स्ट पेज ही होम पेज कहलाता है ना। अपलोडिंग डाउनलोडिंग भी सीख लिया हम लोगों ने। सेंडिंग ईमेल, चैटिंग ईमेल। अच्छा, ईमेल के बारे में क्या होता है, अच्छा अब ईमेल के बारे में हम लोग, कितना टाइम बच रहा है, क्योंकि ईमेल अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जो हम आपको प्रैक्टिकली बताना चाहते हैं। 10 मिनट बच रहा है, आज ईमेल जान लेते हैं, ईमेल अकाउंट बनाते कैसे हैं, उस पर ईमेल सेंड कैसे करते हैं, हम लोग नेक्स्ट बारे में सीखेंगे, है ना। ईमेल जो होता है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल में होता क्या है कि आपके पास एक यूजर आईडी पासवर्ड होता है ना, या आप ऐप बनाते हो, उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिकली अपने मेल, मतलब एक जैसे पहले जमाने में चिट्ठी जाया करती थी, उस तरह से आज मेल का जमाना है कि आज आप जो भी मैसेज भेजना चाहते हो, तो आपकी एक ईमेल आईडी होगी, इसी तरह किसी और की भी होगी, जैसे आपका एड्रेस है उससे किसी और का भी एड्रेस होगा। तो आप सेंडर जो होगा वो रिसीवर का एड्रेस डाल करके और कुछ भी टाइप करके, लिख करके, या कोई फाइल अटैच करके उसको इलेक्ट्रिकली भेज सकता है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ टेक्स्ट के अलावा यहाँ पर सर वीडियो ईमेल ऑडियो एड्रेस भी, कैसे बनता है? वो मैं सिखाऊंगा, पूरा सिखाऊंगा, ईमेल एड्रेस बनते कैसे हैं, ईमेल भेजा कैसे आता है, मैं सारा आपको दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, हम आपको एक बल्कि ईमेल आईडी बना के दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन आज ये पॉसिबल यस नहीं है क्योंकि यस 10 मिनट के अंदर ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। सर, एडवांटेज नेक्स्ट क्या है वीक इसके, में। नेक्स्ट जब क्लास आएगी तो हम लोग यही रखेंगे कि ईमेल पूरा, वही हमें पढ़ना भी है, हमारा टॉपिक वही पढ़ना है। एडवांटेज क्या है ईमेल के,
एडवांटेज क्या है, ये बहुत फास्ट होता है। पहले के जमाने में चिट्ठी भेजा करते थे, सोचिए 15 दिन 10 दिन लग जाते थे। ये क्या होता है, आप एक क्लिक करते हो, सेकंड के अंदर ही पहुंच जाता है। ठीक है, इकोनॉमिकल होता है, फास्ट होता है। सेकंड, इकोनॉमिकल। एक लेटर पहुंचाना बहुत कॉस्टली हो जाता है, कितना कॉस्ट पड़ता है गवर्नमेंट का, है ना। यहाँ से जाएगा कहीं और, कहीं से और से कहीं और, है ना। तो यहाँ से दिल्ली भेजना है तो कितने स्टेशन में जाएगा और उसके लिए कितने एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं। यहाँ क्या है, इकोनॉमिकल इसलिए कि आपने क्लिक किया, पहुंच गया, कोई कॉस्ट नहीं आई। जो भी नेट की कॉस्ट है सिर्फ उतनी आई। समझ रहे हुआ। लेटर में Yes, आप sir. सिर्फ टेक्स्ट भेज सकते थे, यहाँ पे आप यू कैन सेंड ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, फाइल्स, आप कुछ भी भेज सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और चौथी बात कि लेटर का कोई पता नहीं होता था पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन इसका पता है, ये रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है कि आपने सेंड किया है तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बात समझ में आ गई। Yes, sir. और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ये हैं कि अगर जरा सा भी एरर हो गया ईमेल एड्रेस में, लेटर में जरा बहुत गलती होती थी तो डाकिया ढूंढ के पहुंचा देता था, लेकिन अगर जरा सा भी गलती हो गई यहाँ पे एड्रेस में तो ईमेल नहीं सेंड होगा, है ना। बात समझ में आ गई। Yes, sir. नो एरर या फिर एरर इन एड्रेस इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक, पहला है डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि हर एक ईमेल एड्रेस, एवरी ईमेल एड्रेस हैज टू पार्ट सेपरेटेड बाय द, नहीं डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज क्यों है, हाँ थोड़ा लंबी होता है। हर ईमेल एड्रेस में हमारे पास दो पार्ट होते हैं @ सिंबल के साथ में। ठीक है, पहला क्या होता है यूजर नेम, जिसे हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं, यूजर नेम @ और यहाँ पे होस्ट नेम होता है, इसे हम लोग सर्वर नेम बोलते हैं, है ना, होस्ट नेम, जिसको डीएनएस भी बोला जाता है, डोमेन नेम सर्वर। तो ये डोमेन नेम होता है जो भेज रहा होता है, और सर्वर नेम हो रहा है जिसपे भेज रहा होता है। ठीक है, जैसे gmail.com। बाकी हम लोग को जो पढ़ना है कैसे हम लोग जीमेल अकाउंट बनाते हैं, कैसे भेजते हैं, ये हम लोग कल सीख लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे, और ये खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक। ठीक है बात। तो आप लोग खाली अभी Yes, बेसिक्स sir. पढ़ लिए हैं पूरा पूरा, और प्रैक्टिकल की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वो सब yes, sir. ओके।